नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में पराली जलने की वजह से जहरीली हुई दिल्ली की हवा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की लोगों से 5 अपील, वर्क फ्रॉम होम की दी सलाह। सचिन पायलट ने गहलोत पर किया वार, बोले छोड़ सकते हैं पार्टी। खड़गे से की गहलोत के बागी विधायकों को सजा देने की मांग। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में ममता के खिलाफ बवाल, नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए 100 से ज्यादा लोग। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, संघीय जांच एजेंसी ने किया तलब। अमेरिकी साइबर से संबंधित ऑडियो लीक मामले में होगी पूछताछ। बांग्लादेश के साथ मैच में भारत की बड़ी जीत, बनाई T20 वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल में जगह पाकिस्तान हुआ बाहर। सबसे पहली खबर में बात धुआं धुआं हुई दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो कार या बाइक शेयर करें, इससे कम गाड़ियां सड़क पर निकलेगी। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पंजाब में जमकर पराली जल रही है, जिसका धुआं सीधा दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला कर रहा है। लेकिन केजरीवाल एक्शन के बजाय तमाशा देखने में बिजी है। हर बार देखते हैं दिल्ली की हवा जहरीली होती है, पर केजरीवाल सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो ये नटवर लाल पंजाब को दोषी ठहराता था कि मैं क्या करूं जी, वो पंजाब में एक पराली जलती है, वो आ जाता है, वहां पे लोगों को चिंता नहीं है। दिल्ली वालों को मारना चाहते हैं, हमारे बच्चे के फेफड़ों को गलाना चाहते हैं ये कांग्रेस वाले। यही तो कहता था, यही बात तो केजरीवाल लगातार कहता था। और अब वहां पे इसकी सरकार है तो करामत देखिए। जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि पिछले सालों से इस बार 30% ज्यादा पराली जलाई जा रही है। नासा की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई और वो बता रहा है कि हरियाणा में बहुत ही कम, और जो कर भी रहे हैं उसकी पकड़ धक्कड़ हो रही है। लेकिन पंजाब में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और ये कहाँ, इस नटवरलाल का वो जादुई लिक्विड पंजाब में घूम घूम कर इस केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया। ये कहा कि जरा सोचिए कि वो जो केमिकल हमने दिल्ली में बनाया है उसे हम छिड़क देंगे, हम ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पराली से कोयला बनाने की सीख दे रहा था कि पराली निकाल करके कंपनी मैं ऐसी बिठाऊंगा कि जो पराली तुम्हारे यहां से लेकर के जाएगा और किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये राजनीति का नटवर लाल है। झूठ इस कदर बोलता है कि सच बोलने वाले भी उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें। जी, अब नया बहाना ढूंढ रहे हैं केजरीवाल। अब कोई बहानेबाजी की जरूरत नहीं है। वहां भी इसकी सरकार है, यहां भी इसकी सरकार है। अब आपस में ही ये लोग लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहें। जी, अब बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस के अंदर सियासी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार सचिन पायलट ने पीएम की तरफ से की गई गहलोत की तारीफ पर हमला बोला है और गहलोत के पार्टी छोड़ने की बात की आशंका जताई है। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं, इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने गहलोत के वफादार विधायकों पर वार करते
हुए उन्हें सजा देने की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान के बागी विधायकों को सजा देनी चाहिए। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ क्या कर दी, सचिन पायलट को बुरा लग गया। देखिए, जब जिस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर 80 साल का हो तो युवा बदमाशी करेंगे, ये ठीक वैसा ही है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो जो क्लास टीचर बेचारे सीधे साधे भोले भाले हों तो उद्दंड बच्चे जो हैं वो बहुत बदमाशी करते थे। कांग्रेस पार्टी की यही हाल हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ नहीं होने वाला। वहां बवाल चला था अध्यक्ष के चुनाव से पहले, जहां गहलोत साहब ने पूरा ड्रामा रचा कि हमें नहीं बनना है, हमें मुख्यमंत्री बने रहना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, जयपुर में ही रहना है। और ये भी कह दिया कि भाई ये सचिन पायलट का कोई भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। तो सचिन पायलट जो है वो इंतजार कर रहे थे कब तक चुप रहेंगे भाई। यंग ब्लड, और ये तो गहलोत साहब प्रधानमंत्री मोदी से भी सीनियर हैं, तो ये सचिन पायलट को मौका मिल गया बदला लेने का। हुआ ये, प्रधानमंत्री राजस्थान में थे और वहां उन्होंने तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्रियों के बीच गहलोत साहब हम लोग से भी सीनियर हुआ करते थे, और बहुत सारी तारीफें कर दी और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन भी किया गहलोत साहब ने। बड़ा ही सुन के गदगद थे। तो सचिन पायलट ने यही कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बड़े डेडली आदमी हैं। इन्होंने एक बार तारीफ कर दी थी गुलाम नबी आज़ाद साहब की, क्या हाल हश्र हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब ये कह रहे हैं कि यही गहलोत की भी तारीफ हुई है, ये भी पार्टी छोड़ के जाएंगे, पार्टी को तोड़ेंगे। और इसको अगर रोकना है तो जो अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो ड्रामा जयपुर में रचा गया था, उसके लिए सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि भाई आप वो तमाम बागी विधायक जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के फरमान को दरकिनार करके वो मीटिंग में नहीं गए, अलग जगह पे मीटिंग कर रहे थे और रेजिग्नेशन दे दिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इतना उठापटक हो रहा है, फैसला करेगा कौन? खड़गे के पास वो मॉरल राइट नहीं है। अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की टोपी पहना दी गई है, और जिसे डिसीजन लेना है वो उसके जीजा कह रहे हैं कि भाई वो तो साईं बाबा बन गया है। कर्नाटक हैदराबाद में उनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो साईं बाबा की पार्टी हो गई है ये। तो मतलब ये कि पुनः मूसिको भवः, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर कांग्रेस के अंदर एक बवाल मचा था कि एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए, नया अध्यक्ष आ गया, लेकिन समस्या तस से मस नहीं हो रही, वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई। पर पीएम मोदी की तारीफ में तो दम है। अशोक गहलोत कोई बड़ा डिसीजन लेंगे? देखिए, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन है। इतने चतुर, उनको मालूम है कि वो अगर तारीफ कर देंगे गहलोत की तो उनको यह भी मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर बवाल शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेसी भागते हैं अब आजकल प्रधानमंत्री मोदी से कि कहीं ना वो किसी की तारीफ ना कर दें। मालूम चला कि लेने के देने पड़ गए। जी, अगली खबर, बंगाल में ममता के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह पर। स्कूलों में नियुक्ति की मांग कर रहे बंगाल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ममता सरकार के खिलाफ बवाल शुरू कर दिया है। वहीं नौकरी के इच्छुक करीब 100 उम्मीदवारों को अधिकारियों को बताए बिना रास्ता बंद करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि स्कूल सेवा आयोग के आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पास होने के बावजूद सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण नौकरियों से वंचित है। यह घटना राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के पास करुणामयी चौराहे पर हुई। ये सभी लोग शिक्षक भर्ती घोटाले का विरोध कर रहे हैं। बंगाल में तो ममता दीदी के खिलाफ ही विद्रोह शुरू हो गया। देखिए, पहली बात तो यह कि जिन छात्रों को, जिन युवाओं को जो टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, जिस तरह से लाठी चार्ज की जा रही है, पहले भी इस तरह की घटनाएं आ गई हैं, तो ममता बनर्जी से तो पहला सवाल यही पूछा जाना चाहिए, आप किस आरोप के तहत ये कार्रवाई कर रही हो? तो आरोप बहुत ही सिंपल है कि भाई आप रास्ता रोक रहे हो।
बिना परमिशन के। दिल्ली में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, ये शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, ये टीएमसी वाले, ये ममता बनर्जी के पार्टी के सांसद बढ़ चढ़ के आते थे सामने में अपना समर्थन दिखाने के लिए। वो किस बात के लिए? मतलब ये कि दिल्ली में इलीगल तरीके से रास्ता रोका जाए तो आप उसके समर्थन में खड़े हो जाए और आपकी चोरी, आपकी मक्कारी, आपके भ्रष्टाचारी नेताओं और आपके कुकर्मों के खिलाफ अगर युवा आवाज उठाए, आप उसको जेल के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद ये कहेंगे भाई संविधान बचाना है, अधिकार बचाना है, हिंदुस्तान के अंदर जो है फासिज्म आ गया। ये तमाशा, ये सारी चीजें आप एक साथ करोगे। दिक्कत क्या है? पार्थ चटर्जी कोर्ट के अंदर रो रहे हैं, अमा के छेड़े दो, कोई नहीं छूटने वाला। ये जो पाप आपने किया है और इसका असर लोग सड़कों पे इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बंगाल में पहली बार वो जो वहां पे जिसको कहते हैं भद्रलोक, वो भी ममता बनर्जी के इस तमाशे से फटअप हो चुकी है। अपर्णा सेन खुल्लम खुल्ला सामने आकर के वो तमाम बंगाल की राजनीति में एक जिसको प्रभाव होता है आर्टिस्टों का, सिनेमा कलाकारों का, थिएटर के आर्टिस्ट का, लेखकों का, कवियों का, उनको बहुत ही समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है। और ममता बनर्जी जब लेफ्ट से लड़ रही थी तो सत्ता में तभी आई जब इन लोगों का समर्थन ममता बनर्जी को मिला। इन लोगों को लगा कि ममता आएगी, कुछ बदलाव होगा, ये लीजिए। जितना ही खराब सरकार वामपंथियों ने चलाया, उससे कहीं ज्यादा भ्रष्ट और जो कह सकते हैं कि खराब सरकार ममता बनर्जी चला रही है। तो एक तो जनता में विद्रोह, जो बड़े बड़े थिंकर्स और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उसमें विद्रोह, और ये जो ममता बनर्जी डायलॉग दिया करती थी इलेक्शन के समय, आपको याद होगा, तुम ही बांग्ला जानो, तुम ही बांग्ला कल्चर जानो। ममता बनर्जी ने बता दिया कि बांग्ला के अंदर, बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने बनाया है वो लूट खसूट और चोरी वाली जो ट्रेडिशन ममता बनर्जी ने डाला है, इसलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मतलब एक और उन्होंने नारा दिया था, खेला हो बे, वही खेला ममता बनर्जी के साथ हो गया। जनता करेगी खेला तो इतना बड़े बड़े लोगों का जो है ना, बड़े बड़े नेताओं का जो है ना, पोल पट्टी जो है वो पूरा उखड़ जाता है। जी, अब बात मुसीबत में फंसे इमरान खान पर। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने इमरान खान को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अमेरिकी साइबर से संबंधित ऑडियो लीक की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अमेरिकी साजिश के बारे में बोलते हुए सुना गया था। पीटीआई प्रमुख ने कथित तौर पर कहा था कि पीटीआई सरकार को गिराने में विदेशी साजिश है। इसी सिलसिले में इमरान खान को जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इमरान खान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को भी 3 नवंबर को एफआईए मुख्यालय बुलाया गया है। इमरान खान की लगातार क्यों मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान में सीबीआई है, उसी तरीके से एफआईए वहां की जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहलाती है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान की सरकार गई तो इमरान खान ने ये दावा कर लिया कि भाई ये तो अमेरिकन साजिश है। बाजवा अमेरिका गए थे और वहाँ पे ये सारी साजिश से रची गई। आपस में लोगों की बातचीत हुई, वो फ़ोन टैप हो गया, वो लीक भी हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ये साइड इशू है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा वहाँ आर्मी की साख दांव पे लगी हुई है और इमरान खान रोज आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में अगर आर्मी को वहाँ की राजनीति से हटा दिया जाए, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो अपने दमनकारी नीतियों से, अपनी साजिशों से पाकिस्तान के सिस्टम को एकजुट रख पा रही है वहाँ की आर्मी। अब इमरान खान ने कह दिया कि भाई हम तो आईएसआई के सारे पोल पट्टी में खोल दूंगा। प्रधानमंत्री रहा है, उसको सब कुछ मालूम है, और वो कर रहा है लॉन्ग मार्च। और जो पब्लिक है,
अभी जो स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे 250 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है डीजल पेट्रोल। लोग किस तरह से जी रहे हैं वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसका फायदा इमरान खान उठा रहा है कि जब मैं था तो इतना था, अभी ये सभा शरीफ आ गया है तो इतना है। तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वो आर्मी पे भी हमला कर रहा है। तो ये आर्मी और वर्तमान सरकार ने ये थॉट प्रोसेस की बात है कि इमरान खान को किसी केस में फंसा करके उसको गिरफ्तार कर लो। ये दो लीडर हैं इसके पास, कुरैशी और इमरान खान, उसको आप गिरफ्तार कर लो। ये पीटीआई और ये जो पूरा बवाल जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो लीडरलेस हो जाएगा। और इसलिए ये कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन ये एक भूल, ये एक गलती है। वो गलती इसलिए है कि जब किसी भी समाज में किसी भी लीडर या किसी भी व्यक्ति के साथ जनता खड़ी हो जाती है तो फिर ये आर्मी काम नहीं आती, ये सरकार, ये एजेंसियां वो काम नहीं आती। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ही कंट्राडिक्शंस पैदा हो गए हैं वहाँ की सोसाइटी में। उस कंट्राडिक्शन को सॉल्व करते करते पाकिस्तान अपनी अस्तित्व को ही लूज कर जाएगा। जी, आखिरी खबर एक गुड न्यूज से जुड़ी हुई है, जरा दर्शकों को बताएं। यस, आखिरी खबर क्रिकेट की दुनिया में पाक को लगे बड़े झटके पर। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत की बड़ी जीत हुई है। शानदार जीत के बाद भारत ने अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है। इसी के साथ पाकिस्तान को झटका देने वाली खबर भी सामने आई, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो सकता है। इंडिया की कितनी बड़ी जीत और पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका। देखिए, भारत ने आज बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से हराया। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, हमारी टीम चैंपियन की तरह नहीं खेल पा रही है। दे विल हैव टू लिफ्ट देयर स्टैंडर्ड। एक तो ये बात है, क्योंकि बांग्लादेश से भी अगर आप लास्ट ओवर में जाकर के 180 रन बनाने के बाद सारे लोगों की धड़कनें जो हैं आप जो है तेज करवा करके जीत रहे हो मैच, नॉट ए गुड साइन। चैंपियन टीम इस तरह से नहीं खेलती। चैंपियन टीम को राइट फ्रॉम द बिगनिंग कभी ऐसा इस खेल में मौका नहीं आना चाहिए कि जहां ये लगे कि अपोनेंट आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। अब हिंदुस्तान तो जीत गया, लेकिन आज मैं सवेरे देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस एडिलेड के पिच के ऊपर मैच देखने के लिए जो आए थे, पाकिस्तानी फैंस आए हुए थे। पाकिस्तानी फैन किस लिए, मैं पिछले मैच में भी देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी आए थे और साउथ अफ्रीका से मैच चल रहा था कि इंडिया किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दे, कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है तो पाकिस्तान का जो है चांसेस बन जाता है। जितनी बार भी ये पाकिस्तान टीम फाइनल पहुंची है, ये इसी तरह से घसीटते घसीटते कि वो जीत गया तो वो हार गया तो बारिश हो गई तो किसी तरीके से वो जीवित रहता है। लेकिन साउथ अफ्रीका से हारने के बाद आज जो बांग्लादेश की से जो जीत हुई है, पाकिस्तान 3 मैच खेलने के बाद भी सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर है। भारत और न्यूजीलैंड, भारत और साउथ अफ्रीका ये इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच गई और पाकिस्तान का आज पत्ता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अनटिल अनलेस इंडिया या साउथ अफ्रीका छोटी मोटी टीमों से हार न जाए, अदरवाइज फॉर ऑल मैंने जो भी ये है वो वापस लाहौर के टिकट लोगों का कट गया होगा, वापस जाइए घर, हो गया बहुत आपका जो है। अब दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में जो एक बना है माहौल भाई क्रिकेट का, मैच का, और जो एक्सपेक्टेशन इन लोगों का जो बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ये टीम जीत तो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं चैंपियन की तरह नहीं खेल रही है। वो अगर इनको करना होगा तो बहुत डिपार्टमेंट में इनको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का मंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।